हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू एंड यूनिक वीडियो। आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन बाय वन कर सारे चैप्टर्स को क्लियर कर देंगे, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज बायोलॉजी को रट्टा ना लगाएं, आप इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हम पहले इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं ताकि हमें समझ आए कि भाई कौन कौन सी चीजें हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं और किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। आपके सामने स्क्रीन में शो हो रहा होगा पेज नंबर 2 1.1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई हर ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे मैं आ गई, आप आ गए, या एनिमल्स आ गए, या प्लांट्स आ गए, हम सबको नीड पड़ती है गैस एक्सचेंज करने की। अब वो दो गैस कौन सी होती है जो हम एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल समझना है फुल कॉन्सेप्ट के साथ। ये दो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे पूरे पेज के अंदर हम इसी को पढ़ेंगे। फर्स्ट गैस इज ऑक्सीजन एंड द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम इन दो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, वो भी किसमें, एनवायरमेंट के अंदर। क्यों करते हैं? ताकि हम अपने वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकें। और वाइटल फंक्शंस कौन है? तो वाइटल फंक्शन है रिस्पायरेशन। अगर रिस्पायरेशन के साथ हम एक और बोलना चाहें तो ये है कि हम फोटोसिंथेसिस के लिए भी करते हैं। ठीक है, और रिस्पायरेशन के अलावा फोटोट्रॉफ्स हो गए, जैसे कि फोटोट्रॉफ्स मैं आपको बताते चलूंगी फोटोट्रॉफ्स होते क्या है, पहले हम इसको क्लियर करेंगे। फोटोट्रॉफ्स ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब उन्हें कहते हैं वो ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। कोई लंबी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े झंझट में फंसने की जरूरत नहीं है, बस फोटोट्रॉफ्स को ये समझ लें, वो ग्रीन ऑर्गेनिज्म या वो ग्रीन प्लांट्स जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो, मतलब ग्रीन पिगमेंट हो, और वो अपना खाना खुद बनाए, इंडिपेंडेंट हो, उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपनी गैस को एक्सचेंज करते हैं, किस प्रोसेस के लिए? फोटोसाइनेसिस के लिए करते हैं। अब आगे समझते हैं कि भाई देखिए aquatic ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, वो और पानी के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी गैस एक्सचेंज किसके साथ करते हैं? पानी के साथ। और वाइल्ड टेरेस्ट्राइल ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, जो कौन जमीन पर रहते हैं, वो किसके साथ एक्सचेंज करते हैं गैस? एयर के साथ। तो मैं दोबारा रिपीट करती चलूं ताकि आपको फिर से कंफ्यूजन दूर हो जाए, अगर कोई भी डाउट है तो आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल आ गया, प्लांट आ गया, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसे नीड पड़ती है गैस एक्सचेंज करने की, वो भी इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि वो अपना वाइटल फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। अब दो वाइटल फंक्शंस कौन से हैं, एक है रिस्पायरेशन और सेकंड वन इज फोटोसिंथेसिस। ये दो वाइटल फंक्शंस होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के परफॉर्म करना होता है इनको। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमने पढ़ा कि फोटोट्रॉफ्स, मैंने आपको सिंपल डेफिनेशन बताई कि वो प्लांट जिसके अंदर क्या कहते हैं ग्रीन पिगमेंट हो, जिसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वो उसके अंदर हो, और वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, खुद तैयार करें, वो भी, और वो इंडिपेंडेंट भी हो, इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ये प्लांट क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब मैं बताती चलूं फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस सुनने में इतना बड़ा लफ्ज लगता है कि भाई बहुत रट्टा मारने की जरूरत है, बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को समझाऊंगी फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्लांट क्या करता है, सनलाइट की मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से और वाटर की मदद से अपना खाना तैयार करता है। यकीनन आपको इंट्रोडक्शन कुछ कुछ समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया होगा तो मैं फिर भी दोबारा समझा दूंगी, नो प्रॉब्लम। चलिए चलते हैं 1.2 में, जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। अब गैसियस एक्सचेंज है दो वर्ड्स, इनकी मीनिंग क्या निकलेगी? गैसियस माने गैस और एक्सचेंज माने तबादला। इन दोनों की मीनिंग हुई गैसों का तबादला, वो भी पौधों के अंदर। अगर आप डेफिनेशन की तरफ चलें तो गैसेस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में और एनवायरमेंट के अंदर जितनी गैसेस होती है उनको आपस में एक्सचेंज होने को कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। अगर आपको ये समझ ना आए तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूंगी। जैसे हम वी आर लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सांस लेते हैं। अगर मैं अभी सांस ले रही हूँ, ठीक है, तो एनवायरमेंट से मैं क्या ले रही हूँ? ऑक्सीजन ले रही हूँ जो मेरी बॉडी के अंदर जा रहा है। अब जब मैं सांस बाहर निकाल रही हूँ तो मेरी बॉडी से क्या चीज बाहर आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। तो मतलब कि एनवायरमेंट से मेरी बॉडी में आया ऑक्सीजन, अब मेरी बॉडी में से बाहर जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि आपस में एक कनेक्शन है मेरी बॉडी का और एनवायरमेंट का, जो आपस में गैसेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है,
तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से प्लांट अपना खाना तैयार करता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इन करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो टोटली ही अपोजिट है चीज। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन इन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर होता है। अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, हमारा जो प्लांट जो होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। क्यों करता है? ताकि वो अपना खाना बना सके। और वो खाना कैसे बनाता है, मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करके, ठीक है। अब रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि हमारे सेल्स के अंदर जो है ना प्लेस करता है, मतलब टेक प्लेस करता है सेल्स के अंदर। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ये जो है ना फूड को ऑक्सीडाइज करता है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक। अब ये जो गैस का आपस में तब्दील होना, चेंज होना, आप लोग सबके जहन में याद होगा होता किस तरीके से, ये करवाता है हमारा स्टोमेटा। स्टोमेटा मैंने आप लोग बताया एक टाइनी माइन्यूट ओपनिंग होल है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा, जो कि प्रेजेंट होता है लीफ के अंदर, ठीक। अब रूट और स्टेम क्या कराती हैं, वो भी एक्सचेंज कराती हैं गैसेस। किसकी? किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। आप लोग के नीचे दो कॉलम शो होंगे जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के डिफरेंशिएट भी छू। अब मैं आपको बताती चलूं एनाबॉलिक प्रोसेस और कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है। एनाबॉलिक प्रोसेस वो होता है जिसके अंदर हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वाइल कैटाबॉलिक के अंदर क्या होता है, हमारे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं और छोटे छोटे हिस्सों में हो जाते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज करता है फूड को, अभी सिंपल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अब रिस्पायरेशन के अंदर मैंने आपको बताया ब्रेकिंग डाउन फूड होता है, वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर। और वाइल फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक। और इसके अंदर रिस्पायरेशन के अंदर हमको जरूरत पड़ती ही नहीं है लाइट की। और आई होप कि आप लोगों को सबको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ आया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, मोटिवेटेड लगी, समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो लोग अभी एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं या जो घर में बैठे हैं, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सकें।